बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंसूर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ओकरा वाटर मतलब भिंडी का जो पानी है, भिंडी पानी के जो फ़वाइद हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ओकरा वाटर तैयार किस तरह आपने करना है और कितनी मिकदार में और कितना टाइम आपने उसे यूज़ करना है। ये तमाम बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओकरा वाटर से आप बहुत से फ़वाइद ऐसे हासिल कर सकते हैं जिनकी आपको सख्त ज़रूरत होगी। तो चलें नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बगैर ओकरा वाटर के फ़वाइद मैं आपके साथ बयान करता हूँ। सबसे पहला जो उसका फ़ायदा है नाजरीन, वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। शुगर के मरीज़ ओकरा वाटर का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ओकरा वाटर जो है वो शुगर लेवल को कम करने में बहुत मददगार है। उसके साथ साथ वो उनकी एनर्जी भी बूस्ट करेगा और उन्हें और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। नंबर 2 नाजरीन, ओकरा वाटर के पीने से कैंसर के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और कैंसर के मरीज भी ओकरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 नाजरीन, ओकरा वाटर जो है हार्ट के लिए एक टॉनिक है, तो हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी ओकरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और वैसे भी जो अफराद चाहते हैं कि उनका दिल जो है वो मजबूत हो, ताकतवर हो, तो नाजरीन वो भी ओकरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 नाजरीन, ओकरा वाटर हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट करता है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। नंबर 5 नाजरीन, ऐसे अफराद जिन्हें डिप्रेशन का मसला है तो वो ओकरा वाटर का इस्तेमाल शुरू कर दें, उससे उनका डिप्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6 ओकरा वाटर गले के अमराज मसलन अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। नंबर 7 ओकरा वाटर अल्सर को भी ख़त्म करता है। और नंबर 8 लंग्स का किसी किस्म का भी जो प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो भी ओकरा का जो वाटर है, ओकरा वाटर उसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे उन्हें काफ़ी बेहतरी होगी। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि इस फ़ायदेमंद ड्रिंक, इस फ़ायदेमंद ओकरा वाटर के बनाने का क्या तरीक़ाकार है। तो इसका बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने रोज़ाना रात को 3 से 4 भिंडियाँ ले लेनी है और उन्हें आपने धोकर उनके आपने पीसेस कर लेना है, उन्हें काट लेना है और आपने 1 गिलास पानी के अंदर उसे डाल कर रात को रख देना है। तो नाजरीन, सुबह आपने उठ के खाली पेट उसे छान कर तो आपने वो जो पानी है वो पी लेना है। उससे आप इंशाल्लाह आप उसका इस्तेमाल शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी जो सेहत के मामलात हैं उनमें वो कितने फ़ायदेमंद है। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। ये मालूमात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।